हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर ओलिवियर आस्क फॉर मोर। तो गाइस, जो ये चैप्टर है ये ओलिवियर ट्विस्ट नाम का एक नॉवल है एंड इस नॉवल में से ये छोटा सा पार्ट आपके सिलेबस में एज अ चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आज की वीडियो में हम गाइस यही पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो गाइस, जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है 19th सेंचुरी और ये इंग्लैंड की स्टोरी है, जिसमें एक बिल्डिंग होती है जो गरीबों के लिए बनी होती है, जिसे कहते हैं वर्क हाउस। ठीक है, यहाँ पे वो लोग रहते हैं जो अनाथ हैं या जो लोग गरीब हैं, या गरीबों के लिए बिल्डिंग बनी हुई है इंग्लैंड में। ठीक है, तो यहाँ पे एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है ओलिवियर ट्विस्ट। उसका जन्म होता है और जो उसकी माँ होती है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर और काफ़ी ज़्यादा जवान होती है। ठीक है गाइस, तो ये अभी हॉस्पिटल का सीन चल रहा होता है जहाँ पे ओलिवियर अभी पैदा हुआ होता है और उसकी माँ जो जवान होती है वो डॉक्टर को कहती है कि मुझे लगता है कि मैं मर जाऊँगी, तो मुझे मेरा बच्चा दे दो, मैं उसे देखना चाहती हूँ। तो डॉक्टर कहता है ऐसा मत कहो, मरने की बातें मत करो। तो उसको उसका बच्चा जो होता है उसके हाथ में पकड़ा देता है और जो ओलिवियर की माँ है वो अपने सफ़ेद और ठंडे होठों से अपने बेटे को चूमती है। ठीक है, अब इसमें सफ़ेद और ठंडे होठों का मतलब क्या है? उसका मतलब है कि जो उसकी माँ है उसकी जो हालत है वो काफ़ी क्रिटिकल है, मतलब वो मरने वाली है। तो वो उसे चूमने के बाद उसका जो सिर होता है उसने थोड़ा आगे उठाया होता है अपने बच्चे को देखने के लिए, एकदम उसका सिर पीछे की तरफ गिरता है और वो मर जाती है। तो डॉक्टर आता है और डॉक्टर उसकी माँ को देखता है और वो कहता है कि शी इज़ डेड। तो वो मर जाती है और जो डॉक्टर होता है उस जहाँ पे आईसीयू में एक ओल्ड वुमेन भी होती है, तो वो ओल्ड वुमेन से पूछता है कि ये कौन थी, ये इतनी सुंदर है, ये कौन थी? तो वो कहता है मुझे नहीं पता, ये कल रात मुझे सड़क पे मिली थी और इसके जो शूज़ थे वो काफ़ी फटे हुए थे वो, और ऐसा लग रहा था कि काफ़ी दूर से चल के आई है। तो फिर डॉक्टर उसका हाथ देखता है, उसके हाथ में कोई रिंग नहीं होती, क्योंकि यूरोप में ये माना जाता है कि अगर आपके हैंड में रिंग नहीं है तो आप मैरिड नहीं है। तो वो कहता है कि ये शायद मैरिड नहीं है। ये बोल के वो घर चले जाता है। अब जो ओलिवर बच्चा होता है वो जो बूढ़ी औरत होती है वो उसे कपड़े पहनाने लगती है, और जो वो उसे कपड़े पहनाती है गाइस वो काफ़ी ज़्यादा फटे पुराने होते हैं, क्योंकि वर्क हाउस में क्या होता है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है उसके कपड़े फिर किसी और छोटे बच्चे को पहना देते हैं, ऐसे पहनाते रहते हैं और कपड़े बहुत ज़्यादा पुराने हैं। ठीक है, और गाइस अब इस स्टोरी में एक न्यू करैक्टर की एंट्री होती है और उसका नाम होता है मिस्टर बम्बल। जी हाँ गाइस, ये एक इंस्पेक्टर होते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑफिसर होते हैं कंट्री के। ठीक है, और ये ओलिवियर ट्विस्ट को देखते ही और इसका नाम रखते हैं मिस्टर बबल ओलिवर ट्विस्ट। ठीक है, अब जो मिस्टर बम्बल जैसे मैंने आपको बताया ये एक ऑफिसर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑफिसर हैं। ठीक है, कंट्री के। तो लोग इनसे पूछते हैं कि आपने इस बच्चे का नाम ओलिवर ट्विस्ट ही क्यों रखा? ठीक है, ये पूछते हैं मिस्टर बम्बल से लोग। तो मिस्टर बम्बल ये बताते हैं कि हमारे में जो वर्क हाउस में जो बच्चे पैदा होते हैं उनका नाम हम A से लेके Z तक रखते हैं। पिछले बच्चे का नाम मैंने स्वबल रखा था, अब इसका मैंने ट्विस्ट रखा है, और अगले का क्या रखूँगा? अनविन रखा है। ठीक है, समझ रहे हो ना कि मतलब पहले स्वबल था, अब ट्विस्ट रखा है, और नेक्स्ट क्या रखेंगे? अनविन रखेंगे। मतलब A से लेके Z तक नाम रखते थे, मतलब एक S से रखा, अगला U से रखेंगे और उससे अगला V से रखेंगे। ठीक है, A to Z के ऑर्डर में यहाँ पे बेबीज़ का नाम रखा जाता था, मिस्टर बबल रखते थे। ठीक है, तो गाइज अब जो स्टोरी है वो 9 साल के आगे की चल जाती है, मतलब 9 साल आगे चल जाती है, जिसमें जो ओलिवर ट्विस्ट है वो बड़ा हो जाता है, 9 साल का हो जाता है, और काफ़ी ये पीला और काफ़ी दुबला पतला ये लड़का होता है ओलिवर ट्विस्ट। क्योंकि जैसे कि अगर हम अपनी बात करें तो जो चाइल्ड होते हैं पेरेंट्स उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, चाहे वो गरीब ही हो, बट वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसकी केयर कर सके और उसे हैप्पीनेस दे सके। बट जो ओलिवर था वो क्या था? अनाथ था, है ना। उसकी माँ तो मर गई थी और उसके पापा का पता नहीं था कहाँ है। ठीक है, तो इसी चक्कर में इसकी कोई केयर तो करता नहीं था, और जितने भी बच्चे थे वर्क हाउस में वो इतनी लोग सब उनकी केयर नहीं करते थे, इसलिए जो ओलिवर ट्विस्ट है वो काफ़ी दुबला पतला होता है। ठीक है, और इन्हें रोज़ जो वर्क हाउस में सारे बच्चे जो होते हैं उनको हर रोज़ सूप मिलता है, और जो सूप होता है वो भी इतना मिलता है कि जिससे पेट भी नहीं भरता, और इतना कटोरी में इतना छोटा, मतलब बहुत कम यहाँ पे सूप होता है, मतलब उसको धोने की भी कटोरी को धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बच्चे चाट के खाने लगते हैं, क्योंकि इतना तो होता ही नहीं है। और कभी कभी संडे में बच्चों को ब्रेड मिल जाती थी, नहीं तो सूप ही मिलता था। ठीक है, और ओलिवर ट्विस्ट भी उन बच्चों में से एक था, जैसे मैंने आपको बताया ये भी अनाथ है, और जो ये सूप बनाता था वो था मास्टर।
ठीक है। अब जो मास्टर था वो भी काफ़ी मोटा ताजा आदमी था और किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि उस मास्टर के पास जाएं और उससे कहे कि प्लीज़ मुझे थोड़ा और सूप दे दो, ठीक है। एक दिन गाइस क्या होता है कि जो ओलिवर के दोस्त होते हैं या ओलिवर के साथ जो बच्चे होते हैं वो सभी ना डिसाइड करते हैं, डिस्कस करते हैं कि हम में से ना आज शाम को जब सूप हमें मिलेगा हम में से कोई एक उठ के जाएगा और मास्टर को कहेगा कि हमें थोड़ा और सूप चाहिए, ठीक है। ऐसा सारे प्लान कर लेते हैं। और फिर क्या होता है, मास्टर आता है, मास्टर सभी को सूप देता है। सभी अपनी कटोरी में से जो सूप है वो फटाफट से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत थोड़ा सूप मिलता था इनको बच्चों को। तो फिर सभी ओलिवर ट्विस्ट की तरफ इशारा करते हैं और ओलिवर ट्विस्ट अपनी कटोरी और चम्मच लेके मास्टर के पास जाता है और कहता है कि मास्टर प्लीज़ मुझे थोड़ा सा और सूप दे दीजिए। ये देख के मास्टर एकदम पीला पड़ जाता है और ध्यान से ओलिवर ट्विस्ट की तरफ देखने लग जाता है, क्योंकि आज तक किसी भी बच्चे ने उससे ज़्यादा सूप नहीं मांगा है, ठीक है। तो वो मास्टर कहता है क्या क्या कहा। तो ओलिवर ट्विस्ट अपनी बात दोबारा से दोहराता है कि मास्टर प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सूप दे दीजिए। ये देख के मास्टर को गुस्सा आता है और वो जिस चम्मच से सूप डालता है बच्चों को परोसता है वही चम्मच वो मारता है ओलिवर ट्विस्ट पर, ठीक है। और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि जल्दी इधर आओ, जल्दी इधर आओ। ये सुन के गाइस कौन वहाँ पे आ जाता है, मिस्टर बम्बल। जैसे मैंने आपको बताया वो क्या थे, एक ऑफिसर थे, कंट्री के काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑफिसर थे, ठीक है। जो मिस्टर बम्बल है वो वहाँ पे आ जाते हैं और जो मास्टर है वो मिस्टर बम्बल को सारी चीज़ बताता है कि इस बच्चे ने, ओलिवर ने मेरे पास आके और सूप मांगा है। ये देख के मिस्टर बम्बल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्या मैं नहीं मान सकता, ऐसा हो सकता है। और वो कहता है इस बच्चे को तो फांसी मिल जानी चाहिए, उसे कुछ ऐसा कह देते हैं, ठीक है। तो गाइस इसके बाद जो मिस्टर बबल होते हैं वो ओलिवर ट्विस्ट को एक अंधेरे कमरे में ले जाते हैं और वहाँ जाके ओलिवर ट्विस्ट को बंद कर देते हैं, ठीक है। ओलिवर ट्विस्ट को एक अंधेरे कमरे में ले जाते हैं और वहाँ पे बंद कर देते हैं तकरीबन 1 हफ्ते तक। मतलब उस छोटे बच्चे ओलिवर की क्या गलती थी, उसने सिर्फ एक सूप एक्स्ट्रा मांगा था और उससे क्या होता है कि मिस्टर बबल उसे रोज़ मारते थे, सभी बच्चों के सामने मारते थे। सुबह मतलब ओलिवर ट्विस्ट को बाहर निकाला जाता था, वो वॉशरूम वगैरह जाता था और उसके बाद मिस्टर बबल उसको सारे बच्चों के सामने मारते थे। शायद वो इसलिए मारते थे कि कोई भी बच्चा ओलिवर के जैसे हिम्मत ना करे और ज़्यादा सूप ना मांगे, ठीक है। उसके बाद उसको अंधेरे कमरे में डाल दिया जाता था। पूरा दिन तो वो बेचारा ओलिवर मार खाता रहता था और रात को उसे नींद भी नहीं आती थी, क्योंकि इंग्लैंड में इतनी ठंड होती है, रात को उसको ना कोई कपड़े मिलते थे और वो बेचारा अकेला था, इसलिए वो बेचारा सो भी नहीं पाता था रात को, ठीक है। तो ऐसा चलता रहा मतलब हफ्ता 1 से 2 हफ्ते तक क्या हुआ, ओलिवर ट्विस्ट को अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया, ठीक है। और उसके बाद गाइस क्या हुआ, एक नोटिस मिस्टर बबल की तरफ से उस वर्क हाउस के एक गेट पे, जिस कमरे में ओलिवर था वहाँ पे एक नोटिस लगा दिया गया और वहाँ पे लिख दिया गया कि अगर किसी को एक लड़का चाहिए, मतलब किसी इस लड़के को अडॉप्ट कर लो, हम आपको लड़का भी देंगे और साथ में 5 पाउंड भी देंगे, ठीक है। इससे पता चल रहा है कि वो चाहते थे कि ओलिवर से उसे छुटकारा मिल जाए, ठीक है, ओलिवर ट्विस्ट से उसे छुटकारा मिल जाए। इसलिए उन्होंने एक नोटिस लगा दिया था कि जिसको भी चाहिए 5 पाउंड हम साथ में देंगे और लड़का भी ले जाओ, मतलब हमें छुटकारा चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे किसी और भी की भी हिम्मत ऐसे हो, ठीक। तो अब गाइज एक और न्यू करैक्टर की एंट्री होती है इसी स्टोरी में, ठीक है। वो होते हैं मिस्टर सोवरबेरी। अब मिस्टर सोवरबेरी का काम क्या होता है, वो कफिन्स बनाते हैं। कफिन्स क्या होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे अगर कोई पर्सन मर जाता है तो उसे हम आग लगा देते हैं, ठीक है। बट क्रिश्चियन में या बाहर यूरोप में या इंग्लैंड में क्या होता है गाइस, कि अगर कोई पर्सन मर जाता है उसे ना एक लक्कड़ का बॉक्स होता है, मतलब वुडन का एक बॉक्स होता है, उसमें बना देते हैं, उसको कफिन कहते हैं। और ये मिस्टर सोवरबेरी कफिन बनाते हैं, ठीक है। वो मिस्टर बम्बल से मिलते हैं और वो कहते हैं कि 2 लड़कियां या 2 पेशेंट कल मरे थे, उनके लिए आप कफिन लेके आए हैं, ठीक है। वो ऐसे बात करता है, दोनों की बातचीत चल रही होती है और मिस्टर बबल सोवरबेरी को कहते हैं कि किसी को अगर लड़का चाहिए हो तो मुझे बताना, हम 5 पाउंड भी उसे देंगे, ठीक है। वो फिर अपनी छड़ी से उस गेट की तरफ जो नोटिस लगा होता है जिस पे लिखा होता है कि $5 भी लो और लड़का भी ले जाओ, वहाँ पे वो इशारा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो स्टोरी है गाइज वो ख़त्म होती है आपके सिलेबस में। बट गाइज ये मैंने जैसे आपको वीडियो को शुरू में बताया, ये क्या होता है, ये एक नॉवल है, ठीक है। ओलिवर ट्विस्ट का एक नॉवल है, बट इसमें थोड़ा सा हिस्सा आपके चैप्टर में किया हुआ है, पर मैं आपको बता देती हूँ कि एंड में क्या होता है। इस नॉवल के एंड में ये होता है कि जो ये ओलिवर ट्विस्ट नाम का लड़का होता है ना, इससे पता चलता है कि ये काफ़ी अमीर ख़ानदान से बिलोंग करता है और उसके पापा काफ़ी ज़्यादा अमीर होते हैं और इसे जो विरासत में इतना पैसा धन दौलत मिलती है, और ये ओलिवर ट्विस्ट क्या करता है, उस पैसों का डोनेशन कर देता है उन गरीब बच्चों में, क्योंकि इसने एक गरीब ज़िंदगी जी है, कैसे इसके साथ बिहेव होता है ना सब, ये इसने खुद लाइव उसे महसूस किया। तो ये चाहता है कि आगे किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो, तो इसलिए वो अपनी सारी धन दौलत क्या है डोनेट कर देता है, ठीक है। ये चीज़ पेपर में मत लिख के आना, क्योंकि ये तो थोड़ी सी मैंने आपको
आपको स्टोरी का एंड बता दिया क्या है, ठीक है। मतलब आपका वहीं तक है जहाँ पे जो मिस्टर बबल ने ऐसे नोटिस पे छड़ी मारी थी, वहीं तक आपका सिलेबस में है। होप सो इस वीडियो अच्छी लगी होगी। और गाइस ऊपर अब ये ICSE के बोर्ड की मैंने इंग्लिश की सारी प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ भी चैप्टर चेक कर सकते हो। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। Thanks for watching this video guys, and don't forget to like, subscribe and share my channel for more videos like this.